शालोम, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आज बुधवार, और बुधवार को हम एक स्त्री कैरेक्टर्स को बाइबल में से मनन करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ 3 बाइबल की ऐसी स्त्रियाँ जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर से अपनी आशीषों को पाया है। तो हम सीखेंगे और अपने आप को जांचेंगे कि प्रभु हमारे जीवनों से क्या चाहता है। धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर समय के लिए। आप हमें गाइड करें, हमारा वचन करना, मनन करना, ध्यान करना आपको पसंद आए। हमारी फिदिया देने वाले हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आमीन। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इन्हीं दिनों अभी हमने 11 तारीख को क्या किया, हमने मदर्स डे मनाया। और मदर्स डे पर मुझे सौभाग्य मिला कि मैं चर्च में वचन को शेयर करूं। उस समय मैंने इन बातों को शेयर किया और मुझे लगा कि मैं इस बात को भी मेरे जो कलीसिया के अलावा भी आप जैसे लोग जो दूर दूर है यूट्यूब देखते हैं उनके लिए भी इन बात को मैं शेयर कर सकूं। तो मैं सबसे पहली महिला है जो एक ऐसी महिला है जो कि अपने हाथों के कार्यों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा उसने परमेश्वर से अपनी आशीष को पाया। या आप कह सकते हैं माँ अगर जिक्र है तो हम देखेंगे कि माँ अपने एक बच्चे के लिए क्या करती है। हम पहले एक स्त्री है, परमेश्वर की अंतिम और ब्यूटीफुल रचना है। बाइबल में हमारे लिए नारी, महिला, स्त्री ऐसा संबोधन आया है। और उसके बाद हमें माँ का दर्जा प्राप्त हुआ जब परमेश्वर ने हमारा विवाह सूत्र में बांधा, एक पति रूप में, जीवन के रूप में दिया, तो हमें पत्नी बन गए। फिर गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ने हमारे परिवार में बच्चे दिए और परिवार को बढ़ाया और हमें माँ बनने का सौभाग्य दिया। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हम परिवार में कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी एक जगह काम करती है या फिर अपने परिवार के साथ रहती है, पति दूर देश में या दूसरे स्टेट में काम करता है, और फिर सारी जिम्मेदारी एक स्त्री पर ही आती है। फिर वो बार बार जहाँ भी मौका मिले, कोई मुलाकात हो तो शिकायत रहती है कि देखो पति तो कुछ नहीं करता है, वो अपने जॉब में मगन है, मुझे तो बच्चों को भी देखना है, इनके माँ बाप को भी देखना है, मुझे अपनी जॉब भी करनी है, घर का भी देखना। शिकायतों पर शिकायतें हमारे पास होती हैं। लेकिन हम आज जानेंगे एक स्त्री जिसके बारे में, जो एक माँ है और अपने कुशल कार्यों से, अपने हाथों से वो ऐसे करती हैं कि अपने अकेले पति का उस अध्याय में कोई भी जिक्र नहीं है। उसने अकेले ही अपने बच्चे को, अपने घराने के लिए कार्य किया, एक बरकत को प्राप्त किया। और हमने देखेंगे कि उस स्त्री ने उस कार्यों के द्वारा अपने पूरी तरह से अपने उस बच्चे को बचा लिया। हम देखते हैं इसका जिक्र, हम देखेंगे निर्गमन इसका 2 अध्याय, इसकी आयत में पढ़ेंगे। लेवी घराने से एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह किया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और ये देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकुंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखी कि उसका क्या हाल होता है। ये हम देखते हैं, पूरा अध्याय हमें समझ में आया होगा कि मैं किसके बारे में कह रही हूँ। ये मूसा की मदर जेकोबेद है जिसके बारे में हम जिक्र किया है। और एक ऐसी माँ जो अपने हाथों के, हम देखते हैं कैसे उसने 3 महीने तक बालक को छिपा रखा। वहां फिरौन का फरमान था कि 2 वर्ष से नीचे बालक जितने मेल चाइल्ड, उनको सबको मार दिया जाए। और इब्री लोग हैं तो वो अपने बालकों को मार नहीं सक रहे हैं, तो वो नील नदी के पानी में उनको डाल दें, छोड़ दें। वहां पर ऐसे समय में इस इब्री या याजक वंश की ये जो स्त्री है, उनके घर में बालक हुआ और वो बेटा ही हुआ। और वहां क्या लिखा है, उसने देखा कि बालक सुंदर है। हाँ, कितना हर माँ को अपना बच्चा सुंदर लगता है, लेकिन ऐसी इस माँ ने क्या बात देखी होगी उस बच्चे में कि बालक सुंदर है। हो सकता उस समय वो दासत्व में थे इस्राएली लोग और मिस्र देश में, तो उसने ये सोचा कि बालक बड़ा होके हमारे लिए लीडरशिप करेगा, हमें इस दासत्व से छुड़ाएगा। एक भविष्य की सुंदर बात का दर्शन वो देख रही थी। वो दर्शन देखने वाली माँ भी थी और अपने बच्चे की परवरिश वो अकेले लेने की जिम्मेदारी। और उसके साथ कौन है जिक्र, उसकी एक बड़ी बहन उसके साथ में है उस बच्चे की। हमें यहाँ सीखने के लिए है कि हम सबसे पहली बात कि वो एक लेवी वंश के पुरुष से एक लेवी वंश की बाइबल में स्त्री ने विवाह किया।
मतलब हमें जो यंग लेडीज़ हैं उनके लिए मैं सलाह देना चाहूँगी कि वचन चाहता है कि हम असमान जुए में ना जूते। याजक वंश की है, उसने याजक वंश की ही स्त्री को पसंद किया, शादी की। तो हमें इस बात को ध्यान रहे कि हमारा परिवार के बच्चे एक सही मायने में सही जगह सही परिवार से जुड़ने वाले हों, ताकि प्रभु की आज्ञा पूरी हो कि असमान जुए में ना जूतो। आगे हम देखते हैं यहाँ पर अपने कर्तव्य को करके वो फिर उनके आदेश के आगे नहीं झुकी। उसने क्या किया, इतनी बोल्ड थी वो, 3 महीने तक उसने उस बच्चे को छिपा के रखा। अभी हमें कुछ नहीं लिखा, तहखाने में रखा, कहाँ छिपाया, दरवाजे बंद थे, सिपाही था या कौन संभाल रहा था, नहीं, कुछ भी जिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसने 3 महीने तक उस बच्चे को संभाल के रखा। अब जब हम परमेश्वर के लोगों के लोग होने के नाते अगर हम अपने बच्चों की परवरिश परमेश्वर की भय में परमेश्वर की योजना के अनुसार हम करते हैं योग्य माता, तो हमें परमेश्वर क्या करता है, मदद करता है। लिखा 3 महीने छिपा रखा। और माँ को भी अपने बच्चों को छिपाना आना चाहिए। इस संसार से, संसार की बुरी बातों से हमें अपने बच्चों को छिपाना आना चाहिए। भजन 91 में लिखा, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहेगा, अर्थात जो कलीसिया से जुड़ा रहेगा, अपनी माएँ अपने बच्चों को कलीसिया की परवरिश में, कलीसिया के माहौल में जब पढ़ाती हैं बढ़ाती हैं, तो वो बच्चे सारे संसार से छिपाए और बचते हुए आगे बढ़ते। हर बुराई से वो बिगड़ते नहीं हैं। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि माँ बाप उनको छिपाना नहीं जानते। सोचने वाली और समझने वाली बात है। परमेश्वर ने आपको माता पिता बनाया, आपके पास एक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आपको राजा का जिक्र हम करेंगे तो क्या है, शैतान के हाथों से। शैतान किस लिए आता है? यूहन्ना 10:10 बोलता है, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। तो आपके परिवार की शांति चुराने के लिए, आपके बच्चे के हर आनंद को घात करने के लिए, आप उसको जीवन के भविष्य को नष्ट करने के लिए आ जाता है। उससे बचाने के लिए प्रभु आपको चाहता है कि आप अपने बच्चों को कैसे छिपा कर रखना है। नीति वचन 22 और 6 में लिखा है कि बच्चे को अपनी शिक्षा उसी मार्ग की दे जो वो बुढ़ापे तक भी नहीं बोल पाएगा। हमें ऐसे बच्चों की परवरिश करनी है इस तरह से, और ये बड़ा आवश्यक है और ज़रूरी है। बाकी हम ऐसा होना चाहिए कि बाकी बाद में हमको क्या है, पछताना ना पड़े। और अपनी एक माँ की कोशिश अपने बच्चे के लिए देखिए कैसे है कि अपने बच्चों को चर्च के माहौल में बढ़ाना चाहिए। कोई फिर उनकी सेवना वहाँ नहीं आ पाई, सिपाही और पड़ोसी भी जान नहीं सके कि वहाँ बच्चा है, पैदा भी हुआ है और 3 महीने तक जिंदा है और उसको माँ उसकी देखभाल कर रही है। तो मेरे प्रियो, हमें छिपाना आना है। उस छिपाने के लिए उसके बाद जब लिखा है, जब वो छिपा ना सकी, उसने देखा बच्चा तो बड़ा बड़ा हो रहा है, उसकी आवाज़ भी बड़ी, रोने की आवाज़ चली जाएगी बाहर, अब तक जो मैंने इसको संभाला वो सब बेकार जाएगा। उसने तुरंत जाकर के सरकंडे ले आई, उसकी टोकरी बनाई, उसमें मिट्टी लगाई, राड़ लगाई और इस तरह से अपने हाथों से कार्य किया और बच्चों को बचाने के लिए फिर उसने उसमें डाला और नील नदी में जाकर के छोड़कर आई। देखिए, और अपनी बहन को, अपनी बेटी को बोला कि वहाँ खड़ी रहना है, जब रानी आती है वो पूछेगी तो पूछो कोई घाई चाहिए तो मुझे बुला लेना। कितनी सुंदर योजना उसने बनाई। और हम इस पूरी कहानी को जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे मूसा की बेटी से आवाज लगाई कि उसे बुला ला। और परमेश्वर की योजना थी कि खुद की माँ पेमेंट लेकर के उसकी मजदूरी में उसको दूध पिला, उसकी परवरिश कर, और वो उसको समय अच्छा मिला कि क्या है, उसने उसको सिखाया होगा कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम इब्री हो, तुम्हें बड़ा होना है, एक सुंदर भविष्य है तुम्हारा, और परमेश्वर के लोगों को तरफ से तुम्हें लड़ना है, आगे बढ़ना है। यहाँ ये शान शौकत महल में कुछ नहीं है, तुम अपने लोगों के लिए खड़े हो जाओ, एक लीडर। इस तरह से उसने जरूर उसको काउंसलिंग करी होगी। और हम जानते हैं मूसा का कैरेक्टर कितना बड़ा, परमेश्वर का एक ऐसा भक्त बना, दास बना कि जो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था। और अपने लोगों की छुड़ौती के लिए परमेश्वर ने उसके हाथों कैसे मुवज्जे किए। 10 आज्ञाएं हमको मिली और इतना बड़ा भविष्यवक्ता, एक बड़ा लीडर मूसा हमको मिला। और हम सब पूरी जीवनी को उसको जानते। तो एक क्यों संभव हुआ, क्यों बचाया गया, क्यों उस इतना बड़ा बच्चा बन सका? क्योंकि उसकी माँ ने समय रहते उसको बचाने का कार्य किया, अपने हाथों के कार्य से छिपाती भी रही, संभालती रही, टोकरी बनाई। मतलब एक माहौल जो कलीसिया का है, प्रार्थना का माहौल, यीशु के लहू में और परमेश्वर के बारे में उसको ले करके चलना शिक्षा में लेकर के चलना।
वचन में प्राथमिकता, परमेश्वर का आदि स्थान, ये सब चीज़ें जब हम सिखा के बच्चों को चलते हैं तो बच्चे सुरक्षित होते हैं संसार से, शैतान की चालों से और बिगड़ने से भी बचते हैं। तो हमने पहली बात सीखा मूसा की मदर से कि वो एक अच्छी माँ थी जिसने अपने बच्चों को बचाया। दूसरी माँ को हम देखेंगे जिसने अपनी प्रार्थना के द्वारा अपने परिवार के लिए एक बरकत लेकर के आई। हम पढ़ेंगे पहले शमूएल का अध्याय है, उसमें अगर हम 10वीं आयत और कुछ आयतों को जब हम पढ़ते हैं, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। 15 में हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाखमुद्दे पिया है न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हम आगे और पढ़ते हैं 25-26 में, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी, और यही वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। ये देखिए प्रार्थना की सामर्थ। जब आप बहनें और स्त्रियां और माएँ अगर प्रार्थना करने वाली होती है तो अपने परिवार के बच्चों को वो पाती आशीष को मांग सकती है। देखते हैं कि अगर हम शुरुआत में जो पढ़ते तो लिखा, उसकी सोच जो है उस पर कुड़ती हैं, उस पर बहस करती हैं, झगड़ा रगड़ा करती है, लेकिन हन्ना में झगड़े रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिखा। वर्ष 10 में हमें पता चलता कि वो व्याकुल हुई और यहोवा से प्रार्थना करने के लिए बिलक बिलक कर रोने लगी। यदि माँ के पास प्रार्थना का हथियार है तो जीवन की हर परिस्थितियों में वो जीत सकती है, और परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। वचन 15 में हम देखते कि उसने मन खोल कर परमेश्वर से कहा, रट्टी रटाई प्रार्थना नहीं की, उंडेला नहीं, लेकिन उसने अपने मन की बात को उंडेला है। सिर्फ उसने उस व्यक्ति से प्रार्थना या उस व्यक्ति से मन को उंडेलती इसलिए जिस पर वो भरोसा रखती है। परमेश्वर भी प्रसन्न हुआ होगा, इसने मुझ पर भरोसा किया और उसने उसकी प्रार्थना को सुना। और हम देखते हैं कि ना उस घर में शमूएल ही नहीं बालक नहीं पैदा हुआ, वह शमूएल नबी पैदा हुआ। तो ये है एक माँ की प्रार्थना के उत्तर से उसने परिवार में आशीष पाई। तीसरी माँ को हम देखेंगे, वो है एक मत्ती 15 अध्याय में हमको एक कनानी स्त्री वो यहूदी नहीं थी। उस समय भी काफ़ी जातिवाद और संबोधन करते, ये कनानी है, इब्री है, यहूदी है, गलीली है, सामरी है, ऐसी तरह से। तो एक माँ ने, चाहे उसके लिए कोई भी तोहमत लगी हो, उसने अपने धैर्य को नहीं खोया और अपने धैर्य को, धीरज को धरते हुए अड़िंग रही जब तक मेरे बच्चे के लिए वो चंगाई न पा जाए। वो जिल्लत सहती रही लेकिन उसने अपने बच्चे के लिए चंगाई पाई। हम देखते प्रभु के सामने आती हैं तो जब हमें चुप नहीं रहना, हमें चिल्लाना है प्रभु से। जब हमें चंगाई चाहिए अपने बच्चे के लिए, हमें कुछ प्रार्थना कर रहे हैं तो चिल्ला कर भी हम प्रभु से पुकार सकते हैं। जब हमें प्रभु दूर नजर आता है, लगता है कि प्रभु हमें ध्यान नहीं, और प्रभु ने क्या कहा कि बच्चों की रोटी उठा के कुत्ते को नहीं देना। तो उसको लगा कि ठीक है, आई एम नॉट यहूदी, मैं आपके कास्ट की नहीं हूँ, आपने यहूदियों पर ही उद्धार का और सब आशीषों का बाइस है, लेकिन मैं कनानी होते हुए तो थोड़ी सी चूर-चार भी अगर पड़ जाएगा तो वही मुझको दे दो। वो तो कुत्ते तो खा ही लेते हैं ना। तो मतलब पराये लोग हैं जो आपके समाज के नहीं, वो लोग भी आशीष को पाने का हक रखते हैं। वो धीरज के साथ खड़ी रही, चली नहीं गई निराश होकर कि देखो मुझे किस तरह से झिटकार दिया, नहीं, वो खड़ी रही। उसने, परमेश्वर ने जब देखा कि ये बड़ी अड़िंग है, अपने बड़ी बच्चे के लिए धीरज के साथ आ रही है, तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बढ़ा है। और उसी समय उसकी घड़ी, उसकी बच्चा भी बचाया गया, चंगा हो गया। मेरे प्रियो, कहने के बाद तात्पर्य यही है कि पहली माँ ने अपने हाथ के कामों से अपने बच्चे को बचा लिया, दूसरी माँ ने अपनी प्रार्थनाओं से अपने घराने में बच्चे की आशीष और बरकत को पाया, तीसरी ने, हमने देखते हैं कि धीरज नहीं खोया और अपने बच्चे की चंगाई पाई। आप कौन सी श्रेणी में हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने आप को बाइबल की स्त्रियों से हम जो सीखते हैं वो अपने जीवन में आदर्श दे रही हैं। तो प्रभु से कहो कि प्रभु मुझे भी कार्यशील बना, मुझे प्रार्थना का जीवन दीजिए, मुझे धीरज मुझ में उत्पन्न कीजिए, ताकि मैं कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल की जाऊँ। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे और आप बाइबल को पढ़ें, वचन को मनन करें और अपने जीवनों में परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले बन सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम, गॉड ब्लेस यू। जब आप सुने, दूसरे बहनों को भी शेयर करें और उस आशीष को, ताकि वो भी समझ सके कि कैसे प्रभु में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आशीष लानी है। प्रार्थना करने वाली बने, धीरज को उत्पन्न करने, नम्र बनी रहें और प्रभु के चरणों में, प्रभु के वचनों में लौलीन रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल को लाइक करें।